चलिए, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है शो का, लेकिन थोड़ा दिल टूटा हुआ है क्योंकि पहले T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से और बासानी शिकस्त दे दी है। एलेक्स हेल्स ने कमाल कर दिया, 53 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने नाकाबिले शिकस्त 42 रन बनाए। और इसके साथ ही साथ जो है इंग्लैंड ने 159 रन का हदफ 4 गेंदों पहले ही अबूर कर लिए। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये क्या किया, ऐसी तो उम्मीद हमने नहीं लगाई थी। दिल टूट गए पाकिस्तानियों के। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। महक आपको भी और फैसल को भी। दिल यकीनन टूट गए, फैसल का दिल भी टूटा है, लेकिन अभी 6 मैच बाकी हैं इस सीरीज के। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने, अपनी कंडीशंस में, अपनी पिच पर, वो यकीनन लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब जाकर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और इंग्लैंड की टीम के देखें ना, 3 प्लेयर्स तो वैसे ही नहीं आए जो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। बेन स्टोक्स, लाइम लिविंगस्टन और क्रिस जॉर्डन, जबकि जॉनी बेस्टो उनके अनफिट हैं और कप्तान उनके जॉर्ज बटलर भी कल नहीं खेले। लेकिन मैं समझता हूं फैसल के जो सबसे ज्यादा एडवांटेज इंग्लिश प्लेयर्स को मिला, क्योंकि उनके 11 खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग PSL खेल चुके और उन्होंने ही रन्स किए। आप देखें, हैरी ब्रूक ने लाहौर कलंदर से सेंचुरी स्कोर की थी। एलेक्स हेल्स एक तवील अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं और उनके बेशतर खिलाड़ियों को तजुर्बा है। बेन डकेट, ये वो सारे प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने उस तजुर्बे का भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान को हराया। मिर्जा भाई, ये मुझे कहीं लैकलस्टर नजर आ रहे हैं या फिर प्रॉपर वर्ड लॉस्ट नजर आ रहे हैं, इवन इन बैटिंग, इवन इन बॉलिंग। शुरू में बैटिंग में भी शुरू के 10 ओवर बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर कहीं खो से जाते हैं हम। फिर बॉलिंग हमारी शुरू में हमने विकेटें चटकाई, लेकिन बीच में आके फिर खो से गए हम। कहाँ मसला आ रहा है, इशू क्या हो रहा है? अभी तक फैसल कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। एक तो असल मसला लोग जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज करते हैं कि इनिंग्स जो ओपन करते हैं रिजवान और बाबर, वो ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं। लेकिन कल तो चले 10 ओवर्स में 87 रन से 87 रन, लेकिन फिर आखिरी 10 ओवर्स में क्या हुआ, 71 रन बने। तो इसका मतलब है आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक वल्नरेबल है। मिडिल ऑर्डर आपका ऐसा नहीं है, आपने पावर हिटर्स तो रखे हुए, वो नाकाम हो रहे। फिर दूसरे शान मसूद को कल खिलाया, लेकिन उसको 1 डाउन पे नहीं भेजा, उसको चौथे नंबर पे भेजा। हैदर अली जो कि एशिया कप में कोई मैच नहीं खेला, उसे 1 डाउन भेज दिया। इसका मतलब है इन्होंने अपनी जिद बनाई हुई है कि शान मसूद को ऊपर नहीं खिलाना। और आपने शायद एक क्लिप देखा होगा नासिर हुसैन का, वो ये कह रहा है कि मैं हैरान हूं कि शान मसूद को ऊपर क्यों नहीं भेजा। अगर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फैसल ऊपर आएगा तो बॉलर्स की लाइन और लेंथ भी डिस्टर्ब होगी। हमारे पास खुलदिल शाह है लेफ्ट हैंडेड जो नीचे आता है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी में कुछ आपको हमें कमी नजर आ रही है। स्ट्रेटेजी ठीक करना होगी। अभी भी 6 मैच है। मुझे लग रहा है कल हंसी मजाक हुआ है, मुझे तो सीरियसली लग रहा है। आपने ये नवाज को ऊपर भेजना या फदाद शेख आपके जो बॉलर नसीम, उनको ऊपर भेजना, ये 1-2 मैच में भाई ऐसा हो सकता है। ये क्या आप आदत बना रहे हैं? इसका मतलब आप मिडिल ऑर्डर को अपने रख दें वापस, आप हटा दें खुशदिल शाह को भी और बाकियों को भी, आप नसीम शाह को 1 डाउन भेज दें। मजाक मस्ती लगी हुई है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर कोई भी 2 छक्के लगा लेता है तो हमारी टीम मैनेजमेंट उससे इतना मुतासिर होती है कि उसको ऊपर भेजना शुरू कर देती है। कोई सेट नहीं हो पा रहा। फैसल, आपने जो बात की ना कि इसका हल क्या है, मिडिल ऑर्डर सेट नहीं हो पा रहा। लोग आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे हम तजर्बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। ओ भाई, जिस तरह का तजुर्बा आप लोग कर रहे हैं, तजुर्बा पाकिस्तान के लिए हार्मफुल है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। बॉलिंग में देखें, नसीम शाह ने भारत के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद से आप उसकी बॉलिंग को देखें कि कल उसने पहले ओवर में 14 रन दे दिए, कल 4 ओवर में 40 रन दे दिए। आप एकदम से हीरो बना देते हैं और उसको किसी ना किसी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिर्जा भाई, आप तजुर्बात की बात करें ना, मोहम्मद रिजवान की तो बात खबरों की जीनत बन गई ना। वो कह रहे हैं कि बुरी नीयत वाले जो हैं उन्हें अल्लाह पूछे। तो ये चीजें नहीं चलती ना क्रिकेट में। यहाँ पे तो प्लानिंग चलती है, स्ट्रेटेजी चलती है, लेकिन कल हमें ना हमारे प्लेयर्स की कोई प्लानिंग नजर आ रही थी, ना कोई स्ट्रेटेजी नजर आ रही थी। मतलब अजीब, वही फैसल वाली बात, ऐसा लगता है जैसे मजाक हो रहा है। ये मजाक, अगर ये कहें कि तजुर्बे हो रहे हैं, तो ना ये ग्राउंड वो है जिसमें तजुर्बे किए जाएंगे, ना ये ग्राउंड वो है जिसमें मजाक किया जाएगा। तो अक्टूबर के अंदर हमारा वर्ल्ड कप है, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? महक, आपने जो बात की मोहम्मद रिजवान की, उनसे सवाल पूछो गंदुम, जवाब देते हैं चना।
जब उनसे पूछा गया कुछ सवाल, उन्होंने फिर उसको रिलीजियस उस तरफ मोड़ दिया। लेकिन क्रिकेट में जो है ना, वो ठीक है आप क्रिकेट खेलें, लेकिन इस तरह से तो नहीं, अगर आप आए तो जवाब दें। और आपने बिल्कुल सही कहा, अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, अभी हमारे 6 मैचेस हैं। अब मैं फैसल समझते हैं इस बात को कि हम यहाँ की विकेटों पर खेलकर, यहाँ के मैदानों पर खेलकर जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। वहाँ की बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ की जो बाउंड्री है वो बड़ी बाउंड्री है, वहाँ बाउंसर्स पे आपको ट्राई कर सकते हैं। अब आप देखें ना, कल ल्यूक वुड जो अपने कैरियर का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहा था, उसने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली। तो यहाँ जब आप उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को इन पिचेस पर नहीं फेस कर पा रहे, तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या करेंगे? और आप देख लेना, क्योंकि कोई भी टीम नन्ही तो है नहीं, वहीं बॉर्डर पार 206 रन बनाए इंडिया ने, उसको भी क्रॉस कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना, उसको भी क्रॉस कर दिया। तो अब 200 210 नहीं हो रही बचत इन स्कोर्स पे मिर्जा साहब। बिल्कुल फैसल, आपने कहा ना, अगर आप 158 में कहां से मैच जीतेंगे? आपकी बैटिंग में इतना थ्रस्ट होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि कम से कम, और इस विकेट के बारे में कल कहा जा रहा था कि एवरेज स्कोर 190 रन है। आपने जिस तरीके से शुरू किया, लग रहा था 200 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन फिर आप बिल्कुल बैठ गए और ना तजुर्बाकार बॉलर्स के सामने बैठे, या तो कोई बहुत बड़े नाम हो बॉलर्स के जो मुश्किल डालने हो आपको। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी वर्ल्ड कप। नियत की बात हुई थी ना, वाकई नियत खराब है वो, इसलिए क्योंकि अगर आपको हैदर अली और शान मसूद को इन करना है तो आप उनको उन पोजीशंस पे इन करें, और अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है तो आप उनको उन पोजीशन पे एक्सपेरिमेंट करवाएं जिधर वो खेलते हुए आए हैं। अब आपने उनको बिठाया उधर है, आपने उनको खिलाया ही उधर है जहां आपकी अपनी पोजीशन नहीं है खतरे में। वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो नियत है खराब मिर्जा साहब। ये आपने बड़ा जो है ना एक अच्छा पॉइंट जो है वो नुक्ता उठाया है फैसल। मसला ये है कि बाबर और रिजवान जो है वो ओपनिंग छोड़ना नहीं चाहते। आप देखें कितने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह चुके हैं कि बाबर दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन, अगर वो 1 डाउन आए और बॉल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते तो ये छोड़ना नहीं चाहते, किसी को आने नहीं देना चाहते। तो टीम तो पाकिस्तान की है ना, किसी की अपनी टीम थोड़ी है। अगर खेलेंगे पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा ना, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं सिवाय गिले शिकवे करने के। सही। अच्छा इकबाल भाई, ये बताएं डॉट बॉल्स का मसला कब खत्म होगा? पूरी आवाम तंग है इस मसले से। बिल्कुल महक, आपने सही बात की। कल 32 डॉट बॉल्स खेली हमने, 5 ओवर्स और 2 गेंदें डॉट बॉल्स की सूरत में खेली है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इन 32 डॉट बॉल्स पे अगर हम 25-30 रन भी बनाते तो हमारा स्कोर काफी हो सकता था। मेरे ख्याल में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। सिंगल्स वगैरह हम लेते नहीं, हम चाहते हैं गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दें, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। सही है। असल में वही बात है मिर्जा साहब कि आप जब एक्सपेरिमेंट करना छोड़ेंगे और प्रॉपर बैट्समैन भेजेंगे तो हो सकता है नसीम शाह की जगह एक आधा छक्का कोई मार देता। तो बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब, थैंक यू। करते हैं कि दूसरे जो है वो T20 में हम ये गलतियां ना दोहराएं।